खंडवा मुंदी रोड पे मैं निकला हूँ, तो केलारी से आगे पहुँचा हूँ, तो बीच में हमारे भैया मिले हैं। तो भैया आप कहाँ रहते हैं? मैं खंडवा रहता हूँ और खंडवा से डेली आना जाना करता हूँ बबलू भैया। ये आप स्थिति देख रहे हो, ये हमारे रोहित भैया का पेट्रोल पंप है। यहाँ उस दिन एक्सीडेंट भी हुआ था, गड्ढे देखो आप, इतने गड्ढे कि जिसकी हद नहीं। और यहाँ के विधायक लोगों को देखो डेली आना जाना करते हैं। अब क्या बोले बताओ आप? विधायक उनको नहीं दिख रहा, उनको दिख ही नहीं रहा, इतना आना जाना कर रहे हैं और उसके बाद भी नहीं दिखता उनको। भैया का कहना है कि जनप्रतिनिधि भी डेली अप डाउन कर रहे हैं, तो भी डेली नहीं आ दिख रहा रहे हैं। और कई हमारे एडवोकेट जो हैं यहाँ पे बड़े हमारे बार एसोसिएशन के, वो लोग भी आते हैं पुनासा, तो उनसे भी कोई भी निवेदन करेंगे कि थोड़ा इस चीज़ पर गौर करें। अभी आगे जाओ, इससे ज़्यादा स्थिति खराब है। आपका शुभ नाम? हाल है, मेरा नाम मोहम्मद मुजाहिद। और भाई का बहुत बहुत धन्यवाद जो समय दिया। डेली अप डाउन, मतलब सच्चाई बयान जो की है, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। हमारे एक भैया हैं और जो वीडियो फॉलो करते हैं और डेली अप डाउन करते हैं रोड से, तो वो भी मिले, आगे आके रुके हैं, तो उनका धन्यवाद। पहले तो आपका शुभ नाम बताएंगे? मेरा नाम दिग्विजय। भैया जैसे आप अप डाउन करते हैं यहाँ पे, हाँ, तो अभी जैसे बीच में पेच वर्क हुआ था, आपको कहीं दिखा पेच वर्क होता हुआ? नहीं अभी तो सभी ख़त्म है यहाँ पे, गड्ढों से सरोवर पूरा। तो आप जो से आपने तो हेलमेट पहन रखा है, पालन कर रहे हैं आप, आपकी सुरक्षा खुद कर रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि ये रोड से कई लोगों की जान को खतरा है? गई है ना, गई है और है भी। और बारिश में जैसे ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। बारिश में तो बिल्कुल गड्ढे समझ में नहीं आते। अब यहाँ तो गड्ढों में रोड है कि रोड में गड्ढे पता नहीं। वो बहुत बहुत धन्यवाद। गड्ढों का ही रोड है। गड्ढों का ही रोड है। भैया का बहुत बहुत धन्यवाद जो फॉलो करते हैं और रुके। आपके सहयोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे भाई रोहित ने हमारा स्वागत किया है और स्वागत का तरीका अलग है, क्योंकि हमने मना कर रखा था कि कोई स्वागत नहीं होना। तो पूरे क्षेत्र के जहाँ तक उनकी नज़रें गई है, सारे फ़ोटो हैं माला में, तो ये भी एक अनोखा तरीका है विरोध जताने का। तो ऐसे टैलेंटेड हिंदुस्तान में, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि एक अलग अंदाज दिखाया। धन्यवाद रोहित भाई। हाँ बबलू भैया, घंटी का क्या मतलब है? घंटी का मतलब क्या है? जो लोग जागे हुए हैं और खुली आंखों में सो रहे हैं, इतना बड़ा घपला होने के बाद भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो ये उनको जगाने के लिए एक नया प्रयास है। और हमारे भाई रोहित का हो या जो सहयोगी, उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो प्रेम और स्नेह देते आ रहे हैं। और शहर हित के लिए उनका बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। जरूरी है, हमारे बबलू भैया का बहुत सहयोग है, कृपा करके ध्यान दें बबलू भैया की बातों पे। और ये सड़क का तो निवारण कुछ ना कुछ निकाले, और बबलू भाई आप लगे रहो, हम आपके साथ में। मैं पूछ रहा हूँ, जो पेच वर्क हुआ था कहीं दिखा था आपको? नहीं, कुछ भी नहीं। तो मेरी जो मेन मुद्दा है कि 70 लाख का पेच वर्क अगर हो जाता तो बहुत सारी घटनाएं रुक सकती थी। और अब जो बारिश हुई है, कल ही भगवान ने तूफान दिखा दिया, भगवान इतना मत करो, इनकी पोल जल्दी खुल जाएगी। तो अब जो बारिश में त्रुटि होगी किसी की भी, आप हो, मैं हूँ, कोई भी हो, किसी का सगा हो, किसी का दूर का हो, तो उसकी भरपाई कौन कर पाएगा और उसका जवाबदेही कौन रहेगा? प्रशासन से मैं पूछूंगा। और रोज़ एक्सीडेंट हो रहे हैं बबलू भैया सड़क पे। कोई देखो, भगवान मालिक अब जा रहे हैं अर्जी देने बाबा के पास, संगा जी महाराज। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपने सहयोग, आपने बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे सहयोग के लिए। तो अभी ये हमारे एक भैया रास्ते में मिले। ये भैया आपका शुभ नाम बताएंगे? उदय प्रताप राठौर। तो आप क्या अप डाउन करते हैं डेली? हाँ। बाइक से ही? हाँ। तो पहली चीज़ तो आपसे निवेदन करें कि हेलमेट थोड़ा पहनिए। तो और ये रोड पे जो पेच वर्क आपको कभी दिखा क्या अभी 6-8 महीने साल भर में होते हुए? वो ऐसे ही कभी कभी गड्ढे भर देते हैं, थोड़े बहुत है ना। हाँ, और क्या, मतलब 70 लाख का लूट है ना सीधी साइड। और क्या, और जान माल को खतरा भी है। हाँ। तो आप रोड के लिए क्या निवेदन करेंगे सरकार से? क्या निवेदन करना चाहिए? अब वो जो आया था, अभी बोल रहे थे कि फंड आया हुआ है, चलेगा, काम चालू होगा कुछ दिन में, चल ही रहा है। नहीं, फंड तो अभी क्या पास तो हो गया, लेकिन बारिश में डांबर नहीं चिपकता, उनको भी मालूम है। हाँ, तो बारिश अभी गर्मी में हो गया था ना, गर्मी में कब से तो हुआ है। नहीं, टेंडर माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिसंबर में कर लिया था। हाँ। लेकिन क्या है, हमारे जो सोए हुए जनप्रतिनिधि और सबसे जागी हुई सोई हुई जनता है, बोली वाली जनता है, उनका भी कसूर है। तो एक बार आपका से निवेदन है कि आप कॉलेज स्टूडेंट है, इस बात को बुराई मत लेना, आप हेलमेट जरूर रखिए। आपकी सुरक्षा भी आपको करना पड़ेगी, क्योंकि गड्ढों का भरोसा नहीं बारिश छींटे के टाइम में। धन्यवाद आपका समय देने के लिए। अभी मैं रास्ते में हूँ, खंडवा मुंदी रोड में केलारी से निकला हूँ। तो जो मेरे से मिल रहे हैं और कई लोग तो वीडियो फॉलो भी करते हैं, उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपका शुभ नाम बताएंगे? मेरा नाम मनोज कुमार राठौर है। मैं डेली खंडवा से मुंदी अप डाउन करता हूँ। और ये जो रोड की समस्या जो लेके आप निकले हो, ये काफ़ी प्रोत्साहन वाला काम है।
लेकिन जो अपना प्रशासन और जो विधायक महोदय हैं इनके कान पे जू रेंगने वाली नहीं है, क्योंकि ये रोड से ही उनकी कमाई हो रही भैया। ये रोड उनके समझ लो कि पैसा खड़ा करने का साधन है। तो काम होगा तो वही होगा ना, काम नहीं होगा इस रोड, ये रोड समझ लो उनके लिए एक तरीके का कमाई का साधन है। और ये पेच वर्किंग के जो हुआ था पेच वर्किंग तो भाई साहब हुआ ही नहीं है। मैडम आई थी, उनने 5 लोगों की सब बनाई थी, सब वो एक सोसाइटी। ये 5 लोगों के सामने आप गड्ढे भरना, वो 5 लोगों का पता भी नहीं है और गड्ढों का भी पता नहीं है, क्योंकि भरने वाले भी वही हैं और करने वाले भी वही हैं। उनका काम उनका ही है, दोनों काम उन्हीं का ही है। तो जैसा कि ये रोड पे जो भी मिल रहा है वो सब दुखी है, तो शासन प्रशासन को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। भाई जो संदीप राठौर वो कई बार मुद्दे उठा चुके हैं, लेकिन उनको इतना नीचे दबा दिया कि वो बेचारा रोड के बारे में कुछ बोल ही नहीं पाता। संदीप राठौर जो जावर में उनका तेजस नाम का था ना, हाँ मिले थे, हाँ, वो भैया को भी इतना दबा दिया उन लोगों ने, उनने आवाज़ उठाना ही बंद कर दी। यानी उन पर ऐसा प्रशासनिक दबाव डालते हैं कि यार आप भैया इसको उठाओ मत। हम भी इंतजार कर रहे हैं कि कोई हम पे ऐसी उंगली उठाए और हमको झूठे इल्जाम में फंसाने की कोशिश करे। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद बेबाकी से बोलने के लिए। जय श्री दादा जी। अभी रास्ते में हमारे एक दादा हमको देख के फिर रुके हैं, तो दादा आपका शुभ नाम बताएंगे? संतोष भगत। दादा का नाम है संतोष भगत जी। दादा अब ये जैसे ये रोड पे भी पेच वर्किंग तो आपको दिखा कहीं? और ये रोड से जो आप ठीक है, तो ठीक है, उसको 25 लाख रुपए लगे। मतलब ये रोड तो ये गवाह है दरबार में, मतलब 25 लाख रुपए लगे एक्सीडेंट ये गड्ढों के कारण। हाँ, गड्ढों पैर में रॉड डली है, दोनों पैर में। तो भैया भतीजे और भैया के इसमें रात डली हुई है। तो आप निवेदन करेंगे सरकार से? हाँ, सरकार से निवेदन यही करूँगा कि आप जल्दी से जल्दी रोड को। डेली अप डाउन करते हैं। हाँ, मैं भी डेली अप डाउन करता हूँ। अरे अपना विधायक भी डेली अप डाउन करता है, उसको गड्ढे क्यों नहीं दिखे? पेच वर्क के नाम पे जो लूट हुई है, और दादा का कहना है कि मेरे भाई और भतीजे का एक्सीडेंट हुआ था, 25 लाख रुपए इलाज में लग गए हैं। तो सरकार से बोलेंगे, प्रशासन से बोलेंगे कि थोड़े पेच वर्क ही सही करा लेते तो बारिश तो निकल जाती। अब और थोड़ा संभल के चलना। और आपका धन्यवाद जो आप हेलमेट लेके चलते हैं। तो इस रोड पे आया, हेलमेट जरूर पहन के आए। जय श्री दादा। अभी मैं रुका था, भैया और रुके हैं। आपका शुभ नाम बोलेंगे? मेरा नाम दौलत सिंह है। तो ये जो गड्ढे हैं इसके बारे में कुछ कहेंगे? रोड में जी हाँ, गड्ढे तो हटवाना चाहिए, अच्छा रोड भी होना चाहिए। तो अभी जैसे बोले तो देखिए, मतलब हर इंसान पीड़ित है इस रोड से, लेकिन कोई लोग प्रखर होकर मुखर होकर बोलते हैं और कई लोग इशारे डर के मारे बोल नहीं पाते हैं। तो जैसा इनने बोला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी हमारे भैया और रुके हैं, तो आपका शुभ नाम बोलेंगे? जयपाल रावत। तो आपने अपडाउन करके अगली बार आप हेलमेट जरूर दें, क्योंकि आपका इंतजार आपके परिवार वाले करते होंगे, क्योंकि आपकी सुरक्षा आपको भी करना पड़ेगा। तो जैसा आप अप डाउन कर रहे हैं, आपको कहीं पेचवर दिखा था क्या? पेचवर कहीं नहीं है, कहीं से कहीं तक पेचवर नहीं है। और बहुत गड्ढे इस रोड पे, बहुत तकलीफ है, बहुत लोग गिरते पड़ते हैं। ये क्यों नहीं है? तो आपको लगता है कि ये रोड बदहाल है बहुत समय से? बहुत काफ़ी समय से है सर। जब टोल टैक्स था तब भी टोल टैक्स के पहले भी और टोल टैक्स था जब भी। ये लूट जो मची है, सरकार से बोलूँगा कि ये रोड पे हर अप डाउन करने वाला परेशान है। इनकी बातों को थोड़ा ध्यान से सुने, देखे कि इनकी पीड़ा क्या है, क्योंकि जनप्रतिनिधि एसी में चलते, एसी वाली गाड़ी में। और भैया लोग कहना है कि यहाँ पे जनप्रतिनिधि जो मानदाता के विधायक जी, वो डेली अप डाउन भी करते हैं, उनका परिवार भी करता है, तो उनसे भी निवेदन करेंगे। खंडवा डेली अप डाउन करते हैं मानदाता के विधायक। तो गड्ढे तो उनमें भी लगते होंगे कि उनके में? उनको कहाँ से गड्ढे लगेंगे? 4 व्हीलर में फॉर्च्यूनर से चल रहे हो, 50 लाख की गाड़ी, 60-65 लाख की गाड़ी से घूम रहे हो। तो निवेदन करेंगे हम सरकार से और माननीय विधायक जी से कि आप तो डेली अप डाउन करते, कि आपको नहीं दिख रहा है क्या? जय श्री राम। जामली का जगन करके शांत हो गया बेचारा, वही मुंदी के पास। आपके गांव का? हाँ, हमारे गांव का ही। गड्ढे बचाने के चक्कर में गाड़ी वाले ने ठोक दिए। भैया की पीड़ा है, इनके गांव का एक व्यक्ति इस रोड का शिकार हो गया है। थोड़ी तो मानवता रखना चाहिए नेताओं को भी, कि आप अधिकारी को दबा नहीं पा रहे हैं, या फिर मिली भगत हो सकती है, जैसा जनता का कहना है। तो थोड़ा संज्ञान में लीजिए
क्योंकि अभी तो पेच वर्क होना नहीं है, बारिश चालू हो गई है। लेकिन इस बीच में जो दुर्घटनाएं होगी, क्योंकि ये रोड दो विधायक के बीच में आता है, खंडवा विधायक और मंदाता विधायक, तो जिम्मेदार दोनों व्यक्ति विधायक पर ने कुछ कार्रवाई कर रहे। ठीक है ना, संत सिंगाजी महाराज को आवेदन दे रहे, वही करेंगे, वही पालनहार है, तो ठीक है, भगवान मालिक है, वही देखेंगे। जैसा रास्ते में हमको भैया फिर एक मिले, देख के रुके, तो भैया आपका शुभ नाम बताएंगे? मेरा नाम है सत्येंद्र सिंह तोमर। तोमर जी, मतलब क्षेत्र में तोमरों का एक वर्चस्व था, जैसे कि लोकेंद्र दादा लोकप्रिय थे जी, और मुझे बहुत पसंद थे, मैं उनके कार्यशैली से बहुत पसंद करता था उन्हें। तो ये जो रोड है, इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? रोड की बदहाली तो आप भी देख रहे हो, मैं अभी मुंदी से ही आ रहा हूँ, बहुत ज़्यादा रोड में गड्ढे हैं और अभी मतलब इसमें कई सुनवाई नहीं हो रही है। मतलब अभी जैसे कल ही देखा, हमारे गांव के 3 युवा यहाँ खेगांव में उनका एक्सीडेंट हो गया, उनको चोट आई है, कोई किसी को कंधे में लगी, किसी को पैर में लगी है, तो मतलब बहुत स्थिति ख़राब है रोड की, ज़्यादा है ना जी। तो आपको पेचवर्क दिखा 70 लाख रुपए का? कहीं पेचवर्क क्या, आप ही देख रहे हो, क्या है, कहीं से कहीं तक कहीं दिख ही नहीं रहा है, कहाँ गए 70 लाख रुपये? 70 लाख रुपए मेरे को लग रहा घूस खा गई है, और 70 लाख ये डामर को भी घूस खा गई, 2 घूसती, काली वाली डामर खा गई और हरी वाली ऊपर खा गई। तो भैया की पीड़ा सुनी कि एक्सीडेंट हुआ, फिर तो आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। जैसा भी रास्ते में फिर हमारे भैया मिले जो अप डाउन करते हैं, तो उनकी भी पीड़ा हम जानेंगे ये रोड को लेके। भैया, ये रोड को लेके आपकी क्या पीड़ा है? ये पीड़ा तो ये है कि ये रोड है ही नहीं, मतलब पूरी तरीके से जर्जर है। कुल मिला के ये है कि गड्ढों में चल रहे हैं। अब क्या कर सकते हैं, जनप्रतिनिधियों या तो त्याग दो अपने पदों से, सारा आपको दिया हुआ है, विधायक, सांसद, महापौर, सीएम, मंत्री, पीएम, हर चीज़ आपकी है। अब अगर उसके बाद में भी आप लोग कर रहे हो काम, तो फिर जनता का आप सहयोग ही नहीं कर रहे हो। भी जैसे 70 लाख पेच वर्किंग के लिए आए थे, कहाँ है पेच? 70 लाख दिखा के कहीं कुछ भी नहीं है, दिखा दो ना, दिखा दो। 30 किलोमीटर में 2-2 घंटे लग रहे गाड़ी पे, एक्सीडेंट हो रहा है। अभी आगे जाओ, वहाँ पर अभी गाड़ी पलटी खा गई। हाँ, फिर कहाँ पे? ये इधर थोड़ा सा आगे। अच्छा, और ये बारिश में फिर ज़्यादा खतरा रहेगा आपको? ये इसमें पानी भरा गया गड्ढों में, अब समझ ही नहीं बैठ रहा गड्ढा कितना गहरा है। हाँ, तो अब गाड़ी जा रही है, तो अब कमाने के पत्ते टूट रहे हैं ना, क्या क्या तो हो रहा है गाड़ियों में। तो भैया की परेशानी भैया नहीं होती। भैया, आपका शुभ नाम बताएंगे? मेरा नाम मोहम्मद शफीक। तो हमारे मोहम्मद भाई ने अपना समय दिया और देख के रुके, और देखते हुए आ रहे थे कि मैं कहाँ तक पहुँचा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सहयोग के लिए, और आप लोगों की ताकत ही जो है कि ये आने वाले समय में विकसित करेगी क्षेत्र को। मैं यहाँ से निकल रहा था, वहाँ दादा खंडवा डेली अप डाउन करते हैं, तो उन्होंने आवाज़ दी और बुलाया कि आप कहाँ जा रहे हो। तो मैंने उनको बताया कि खंडवा की बदाल सड़क, खंडवा मुंदी रोड की जो बदाल सड़क है, उसका जो पेच वर्क का पैसा है, पेच वर्क के पैसे को घूस खा गई कि कहाँ गए। तो दादा बोले मैं भी परेशान हूँ, मैं डेली अप डाउन करते। अब हम सुनेंगे दादा की जुबानी, उनकी कहानी। अरे भाई, पेचवर्क का तो हमको मालूम ही नहीं पड़ा पेचवर्क कब हुआ है। डेली सुबह शाम आना जाना है मेरा। तो पेचवर्क कब हुआ, कब पैसा निकल गया, कब क्या हुआ, हमको मालूम ही नहीं। और गड्ढे कम तो है नहीं, बढ़ते ही जा रहे हैं। अगर पेचवर्क होता तो गड्ढे बंद होते, कम होते। आप डेली अप डाउन करते? डेली अप डाउन सुबह शाम खंडवा से करता हूँ। तो आपको पेच वर्क नहीं दिखा? 70 लाख का पेच वर्क? अरे तो हमको नहीं मालूम कितना आया, पर पेचवर्क तो दिखे ही नहीं हमको। बात तो है ना भाई। और उसके बाद जो है भाई, भगवान ही मालिक है, कब बनेगा क्या होगा। सबसे बड़ा रोना तो ये है। मतलब आप भी खतरों से खेल के आते हैं रोज सुबह शाम? अरे वो तो सुबह शाम, वो तो हथेली पर रख के चलते हैं हम, तो ये स्थिति है। रोज हम तो देखते कितने एक्सीडेंट होते हैं रास्ते में, शाम में, सुबह में। क्या? राजसिंह चौहान, खंडवा से। आप दादा ने जैसे बताया, बहुत बहुत धन्यवाद दादा का।